हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर चैनल। आज इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियन एक कोड के बारे में, या सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे भी आप इस नाम से भी जानते हो, सिविल कोड ऑफ 1804। और ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने फेडरिक सोर्यूजी के बारे में पढ़ा था, उनकी पेंटिंग की जो क्वालिटीज़ है, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, उन सबको डिस्कस किया था। सेकेंड जो एपिसोड था उसके अंदर हमने देखा था, कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। पर अब जो थर्ड एपिसोड में ये वापस वही फ्लैशबैक वाली कहानी आगे चल रही है। तो आप जानते हो 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और उसके वजह से वहाँ पर मोनार्की सिस्टम हट गया था, ठीक है ना। पर अब क्या हो रहा है, देयर वाज ए रिटर्न ऑफ मोनार्की इन फ्रांस इन 1804। नेपोलियन के आने के साथ ही 1804 के अंदर फ्रांस के अंदर वापस मोनार्की सिस्टम लागू हो गया। नेपोलियन इंट्रोड्यूस रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। पर नेपोलियन साहब ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स अपनाए, क्रांतिकारी बदलाव किए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में किए, इसीलिए इसको बोलते हैं सिविल कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 में उन्होंने किया था। अब इसके सब मेन पॉइंट्स क्या क्या है, तो इन्होंने ऐसा क्या बदलाव किया। फर्स्ट पॉइंट है, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वेर रिमूव्ड। प्रिविलेजेस मतलब होता है कि जन्म के आधार पर जो भी कुछ फायदा मिल रहा है उन सबको रिमूव कर दिया। जैसे आप जानते हो, मोनार्की सिस्टम के अंदर जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी, उनको जन्म के आधार पर ही फायदा मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मंत्री का बेटा है तो वही मंत्री बनेगा, सेनापति का बेटा है वही सेनापति बनेगा। तो ये क्या है, ये प्रिविलेजेस है बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये सबको नेपोलियन ने हटा दिया। फर्स्ट पॉइंट ये, उसने बढ़िया काम किया। सेकेंड, ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून सबके लिए बराबर रहेगा, ऐसा नहीं राजा के लिए अलग कानून है, प्रजा के लिए अलग कानून है, मंत्री के लिए अलग कानून है, अरिस्टोक्रेसी क्लास के लिए अलग कानून है। तो सबके लिए कानून एक रहेगा। एंड गिवन राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का अधिकार दिया लोगों को कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपकी हो सकती है। अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे पीजेंट्स तो अपने पास। वो प्रॉपर्टी तो होती किसकी थी, लैंडलॉर्ड की। अबोलिस्ट फ्यूडल सिस्टम, ये जो फ्यूडल सिस्टम है अबोलिस्ट कर दिया। सर्फडम को अबोलिस्ट किया एंड मैनोरियल ड्यूज। अब ये तीनों क्या चीज होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम, यूरोप के अंदर फ्यूडल सिस्टम चलता था। फ्यूडल मतलब होती है सामंती प्रथा, जिसे भारत में भी हमारे चलता था ये सिस्टम। सामंत, राजा के कुछ खास मंत्री या राजा के भाई वगैरह जो होते थे, अब सब तो राजा बन नहीं सकते थे, तो उनको क्या किया जाता था, एक छोटा सा लैंड, एक जगह, एक गांव या कई सारे गांव उनको दे दिए जाते थे। और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है सिस्टम, वो सब वहाँ का सिस्टम वो आदमी ही देखता था जिसको वो एरिया दिया गया। तो इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं सामंती प्रथा। सामंत बना दिया जाता था। बदले में जब भी कोई युद्ध वगैरह होता था तो ये लोग उनको सेना प्रोवाइड करते थे, आर्मी प्रोवाइड करते थे, टैक्स वगैरह देते थे राजा को, गिफ्ट्स वगैरह देते थे। सर्फडम, सर्फडम का मतलब होता है पीजेंट्स को एक दास की तरह अपने मालिक के खेत के ऊपर काम करना पड़ता था। वो उनकी मर्जी के बगैर छोड़ के नहीं जा सकता था उस खेत को, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्फडम। एंड मैनोरियल ड्यूज, मैनोरियल ड्यूज होता है जैसे खुद का ही अगर कोई खेत है और उसमें वो काम कर रहा है, फिर भी उसको जो टैक्स है वो इस सामंत को देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मैनोरियल ड्यूज। उसके बाद में एक और इन्होंने काम किया, रिमूव गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस होता है जो व्यापारी ट्रेडर्स लोग होते थे, ट्रेडर्स लोगों के ऊपर जो है एसोसिएशन बनाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, इन सबको नेपोलियन ने रिमूव कर दिया। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो उस जमाने में अवेलेबल थी वो सब उसने बहुत अच्छी की उनके लिए। यूनिफॉर्म लॉस, कानून जो है सबके लिए बराबर कर ही दिया था। तो यूनिफॉर्म लॉस की वजह से स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स, तो वेट और मेजर जो थे उन सबका एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये अगर कपड़े का नाप 1 मीटर में ये है तो यही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ 1 मीटर हो रहा है, किसी के यहाँ 1 मीटर हो रहा है। कॉमन करेंसी, और इन्होंने क्या की, कॉमन करेंसी लागू कर दी। ये सब फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इसकी वजह से लोगों का व्यापार और जो पैसे का ट्रांसफर है बहुत अच्छे से होने लग गया था, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी नेपोलियन ने इन सबको दूर कर दिया। तो ये सारी जो थी प्रॉब्लम्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की थी।
एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की थी, इसीलिए इसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। अब आगे वापस ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन की जो ये पॉलिसीज थी ये फेल हो गई। तो नेपोलियन के जो फेल होने के रीजंस है जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन की पॉलिसी जो है, नेपोलियन जो सबको इतना चाहता था और उसके प्रति लोगों के अंदर इतनी हॉस्टिलिटी, इतनी नाराजगी हो गई, तो उसके क्या क्या रीजन थे। तो सबसे पहला, ही हैज नॉट गिवन पॉलिटिकल फ्रीडम। इन्होंने कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में तो बहुत सारी फ्रीडम्स दे दी, बट पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज टैक्स। अच्छा, नेपोलियन को क्या करना था, पूरे यूरोप को अपने अंडर लेना था, तो इसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहने के लिए क्या किया उसने, टैक्स बढ़ा दिया, तो लोगों के ऊपर टैक्स की मार लगने लगी। सेंसरशिप, सेंसरशिप लागू कर दी, मतलब कोई नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, कुछ लिख नहीं सकते उसके खिलाफ। फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू आर्मी, और एक काम इन्होंने क्या किया कि अब उसको तो आर्मी चाहिए अच्छी खासी, तो इसके लिए फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती, जो इच्छा नहीं है किसी की भी फौज में जाने की तो उसको भी अपने फौज में लेना, इसको बोलते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। तो ये सारे जो मेजर्स नेपोलियन ने किए, तो इसकी वजह से लोग जो है नेपोलियन की तरफ नाराज होने लगे। और फिर बाद में आती है आपकी वियना, बैटल ऑफ वियना सेटलमेंट, जिसके अंदर 1814 के अंदर, 1815 के अंदर, सॉरी, तो ये था इस टॉपिक के अंदर। तो नेपोलियन के सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में, जिसमें इसके प्लस पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए और इसके फेलियर होने का कारण भी आपको बता दिया है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में। कौन आ गया है?